तो यार जब हम स्कूल में होते हैं तो बस हम यही सोचते रहते हैं कब हमारी स्कूल लाइफ ख़त्म हो और कब हमको पढ़ाई करने से छुट्टी मिल जाए। पर जब आपकी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आपको वही चीज़ें याद आने लग जाती हैं जो आपने मेमोरीज़ बनाई होती हैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ स्कूल में। तो वही सब आपको याद आने लग जाता है। अगर आप अपने स्कूल की मेमोरीज़ को ताज़ा करना चाहते तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो यार हर क्लास में ऐसे लेजेंड बच्चे ज़रूर होते थे जो कि चलती क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो टिफ़िन खाली कर लेते थे। अपना तो करते थे लेकिन अपने दोस्तों का भी खाली कर देते थे। और जब रिसेस होती थी तो वो जो उसका दोस्त होता था और अपना टिफ़िन देखता था उसको खाली मिलता था तो वो अपने टीचर्स को शिकायत लगा देता था कि भाई मेरा भी टिफ़िन खाली कर दिया। तो ऐसे बच्चे ज़रूर होते ही थे हर एक क्लास में। तो मैं आपको इस इरेज़र से रूबरू कराना चाहता हूँ जिस इरेज़र के चक्कर में मैंने ना जाने कितने दुकानों के चक्कर मारे हैं। तो ऐसे महान बच्चे थे हमारी क्लास में जो कि बोलते थे इसकी जो ब्लू वाली साइड है उससे इंक इरेज हो जाता है, जब पेन से लिखते हो वो इरेज हो जाता है। और हम ऐसे बच्चे थे जो कि मान भी लेते थे, तो हम इसी को ढूंढते रहते थे जब भी स्टेशनरी वगैरह पे जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। याद है जब हम स्कूल के नोटबुक्स पे नेम स्लिप वाले स्टिकर लगाया करते थे तो उसमें सबसे मुश्किल टास्क क्या होता था, जब आप स्टेशनरी वगैरह पे वो नेम स्लिप लेने जाते थे तो वहाँ पे आपको इतने सारे मिलते थे आपके फेवरेट कार्टून्स के। जैसे अगर आपको डोरेमोन वगैरह पसंद हो, स्पाइडरमैन, मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ होते थे उसके। तो वहाँ पर जाके ये कन्फ्यूज़न होते थे कि कौन सा ले, कौन सा हम उस पर लगाएँ अपनी नोटबुक पे। बुक क्रिकेट याद है जब गलती से हमको फ्री पीरियड मिल जाता था, क्योंकि गलती से ही मिलता था। जब होता था फ्री पीरियड तो कोई ना कोई टीचर आके तो ज़रूर ले ही लेती थी लेक्चर, पता नहीं क्या ही दुश्मनी थी उनको भी। तो फ्री पीरियड ही बहुत मुश्किल से मिलता था और फिर जब मिल जाता था तो बुक क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते थे। हर एक बच्चा लगा रहता था बुक खोल खोल के अपने रन्स बनाने में। फ्री पीरियड से आपको ज़रूर एक चीज़ और याद आई होगी, पेन फाइटिंग, जो कि हर क्लासरूम हर बेंच पे खेला गया ही होगा। और ऐसे ऐसे बच्चे होते थे कि पेन फाइटिंग के लिए इतने महंगे महंगे पेन लेके आते थे और भारी भारी देख देखे कि भारी पेन मिल जाए बस मैं कोई जीतना है कुछ भी करके। कंपटीशन चलते थे बेंच पे पेन फाइटिंग के। तो एक और गेम हुआ करती थी जिसमें नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग होते थे और एक ही मतलब अल्फ़ाबेट होता था, उसी से ये चारों आपको ढूंढने होते थे। तो इसको हम लोग बोलते थे पढ़ाकू का गेम, क्योंकि जैसे एनिमल्स हो गए और कोई चीज़ है और उसका, क्योंकि हमको इंग्लिश वर्ड तो पता नहीं होता था, जो पढ़ाकू होता तो उन्हीं को पता होता था, तो इसको पढ़ाकू का गेम कहा जाता था उस वक्त। तो यार मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, लेकिन सोशल स्टडीज़ में जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स हुआ करती थी, तो ज्योग्राफी और सिविक्स की आपकी एक ही नोटबुक होती थी। और जब आपका ज्योग्राफी का सिलेबस हो जाता था तो जहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस ख़त्म होता था उसके अगले पेज से कुछ इस तरह बना के अगले सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट कर देते थे। तो इससे ये पता चलता था कि यहाँ तक ये वाला सिलेबस है, इसके आगे दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो हर बच्चे की नोटबुक का जो लास्ट पेज होता था वो कुछ इस तरह दिखता था और पता नहीं क्या क्या लिख रखा होता था उस पर ऐसे ही फालतू में। और मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि सिर्फ अपने सिग्नेचर्स कर रहे हैं लास्ट पेज पे, पूरे भर डाल रहे हैं अपने सिग्नेचर ही कर करके, मतलब पता नहीं उनको क्या चुल होती थी, बस वो सिग्नेचर ही करते रहते थे लास्ट पेजों पे। अच्छा तो ये बताओ डिवाइडर किस किस को यूज़ करना आता था स्कूल लाइफ में? बहुत सारे होंगे जिनको अभी भी नहीं पता होगा डिवाइडर का यूज़ क्या होता है, और सब उस टाइम पे यही सोचा करते थे इसका यूज़ होता क्यों है, किस महान बंदे ने इसको बना दिया और इसकी ज़रूरत ही क्या थी बनाने की। तो अगर तो तुम मेरी तरह भी कुछ इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे अपने स्कूल लाइफ में तो यार तुम भी महान ही बंदे थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुमने भी ऐसा स्केल या पेन से कुछ बनाया हो तो सबकी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने नोटबुक या बुक के बीच में मोर पंख रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं कि विद्या आती है आपको इसको रखने से। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे महान बच्चे होते थे जो कि बोलते थे अगर आप अपने बुक या नोटबुक में एक मोर पंख रखोगे तो कुछ टाइम बाद वो 1 से 2 हो जाएंगे, मतलब कुछ भी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे नहीं पता कि ये वाली पेंसिल तुम सब में से किस किस ने यूज़ करी होगी, लेकिन जिसने भी ये पेंसिल यूज़ करी है भाई तुम हो असली स्ट्रगलर। क्योंकि ये जो छोटी छोटी पेंसिल होती थी अगर तुम्हारी इसमें से एक भी इसकी जो पेंसिल है छोटी वाली वो गुम हो जाए तो ये पूरी पेंसिल ख़त्म हो जाती थी, ये चलती ही नहीं थी, क्योंकि ये पूरा एक सर्किट होता था। अगर तुम इसके एक के ऊपर एक लगानी पड़ती थी ताकि इसकी दूसरी वो आ जाए पेंसिल, तो एक भी गुम होती तो ये ख़त्म हो जाती थी। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी क्लास में कोई बोरिंग पीरियड चल रहा हो और तुमने पेन की कैप के साथ उसकी ये हालत कर दी हो? पता नहीं क्या मज़ा आता था ये सब करने में। पर अगर तुम कुछ अनोखे हो और तुमने ये नहीं किया तो ये ज़रूर किया होगा अपने स्कूल टाइम में। तो जब हम किसी न्यू क्लास में हो जाते थे तो हमको न्यू नोटबुक्स मिलती थी और उस पर हमको कवर चढ़ानी पड़ती थी। और जिस बच्चे की भी नोटबुक पे कवर नहीं चढ़ी होती थी टीचर सीधा बोल देता था भाई हम चेक ही नहीं करेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और कुछ कुछ ऐसे महान बच्चे होते थे जो अखबार इस पर लपेट देते थे एज अ कवर।
क्या तुमने कभी टिपी टिपी टैप गेम खेली है? हो सकता है कि जहाँ तुम पढ़ते थे वहाँ पे इसका नाम कुछ अलग हो, लेकिन ये गेम तुमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर खेली ही होगी। तो अब मैं तुमको स्कूल टाइम की सबसे महान चीज़ दिखाता हूँ जो सारे बच्चे किया करते थे। अगर तो तुमने ये हाल किया है पेंसिल का तो तुम ठीक थे, लेकिन अगर तुम उन बच्चों में से थे जो कहते थे इसकी जो पेंसिल के छिलके होते हैं उसको इकट्ठा करके उसमें गर्म पानी या फिर दूध में डाल के उसको फ्रिज में रख दो और वो इरेज़र बन जाएगी, तो तुम भाई महान ही थे। हर बच्चे की लाइफ में $1 मिलियन वाली मोमेंट तब होती थी जब उसको उसके नोटबुक में स्टार्स मिलते थे। गुड वेरी गुड तो बहुत छोटी चीज़ होती थी स्टार्स के सामने में, वो मिल जाए तो बस ज़िंदगी सेट हो जाती थी। तो क्लास में जब किसी को पनिशमेंट मिलती है क्लासरूम के बाहर खड़े होने की, तो उसमें 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है जो क्लास के बाहर खड़े होने में इंसल्ट फील करता है और दूसरे वही होता है जो प्राउड फील करता है और अपने सीनियर्स के साथ गप्पे मारता है। तो कमेंट करके ये बताना तुम कौन से टाइप के बच्चे थे। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ब्रेकफास्ट में चौक खाना पसंद करते थे। अब मेरे को ये नहीं पता कि क्या मज़ा आता था तुमको और क्यों खाते थे तुम, बट बहुत बच्चे थे जो ऐसा करा करते थे। और स्कूल टाइम में हर बच्चे की जो फेवरेट ड्राइंग होती थी वो होती थी एक लैंडस्केप, उसमें एक पेड़, नदी और पहाड़ और एक सूरज। बस तुमको लाइक करना अगर तुमने ये लैंडस्केप अपनी लाइफ में बनाया है। तो मेरे को पता है वैसे तुम सबने बनाया ही होगा, तो इसी बहाने लाइक भी कर ही देना वीडियो को। तो बस यही थी यार कुछ मेमोरीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना स्कूल लाइफ ज़रूर याद आ गया होगा। तो अगर आपको बचपन में थोड़ा और जाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपने बचपन की थोड़ी मेमोरीज़ को याद कर सकते हो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।